इन दिनों भयानक गर्मी के कारण जितना वातावरण गर्म हो रहा है उससे कहीं ज्यादा गर्म नेताओं के बयान हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। अभी तक तो बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन वालों से ही पूछ रहे थे कि अगर वह लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो वह पीएम किसे बनाएंगे, लेकिन अब तो बीजेपी से भी यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर वह लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो वह पीएम किसे बनाएंगे। आप भी देखिए कि बीजेपी से यह सवाल किसने किया। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले देश का सियासी पारा नए मुद्दों के साथ चढ़ा हुआ है। दरअसल शराब घोटाले मामले में अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी और पीएम मोदी पर काफी आक्रामक है। केजरीवाल ने पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर ही सवाल खड़ा कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन से उनके चेहरे के बारे में पूछते हैं, मैं भाजपा से पूछता हूं कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र वालों को रिटायर कर दिया जाएगा। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया। हालांकि बीजेपी पहले ही साफ कह चुकी है कि वह संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी है। इसने यह भी कह दिया है कि चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ही 5 साल तक प्रधानमंत्री रहने वाले। आपको बता दें कि दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। केजरीवाल जानते हैं कि चुनावी प्रचार के लिए काफी कम वक्त बचा है। ऐसे में केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद से ही बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखे तीर छोड़ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केजरीवाल पीएम मोदी पर सीधा अटैक करके दिल्ली और देश की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। केजरीवाल ने पीएम मोदी के रिटायरमेंट का मुद्दा एकदम सटीक वक्त के साथ उठाया। राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि केजरीवाल का मुद्दा काफी अहम हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में उम्रदराज नेता अभी भी सक्रिय राजनीति से दूर है। केजरीवाल ने पीएम मोदी के रिटायरमेंट का जिक्र छेड़कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अब देखना यह होगा कि केजरीवाल अपने इरादों में कितने कामयाब होते हैं। पहले केजरीवाल ने बीजेपी की रिटायरमेंट पॉलिसी को जनता के आगे रख दिया। इसके अलावा बीजेपी का पीएम फेस मोदी ही रहेंगे, इस बात को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का नया टॉपिक दे दिया। केजरीवाल ने अपने बयान में अमित शाह का जिक्र कर बीजेपी के अन्य दिग्गज नेताओं को प्रभावित करने की कोशिश भी की है।